नमस्कार मेरे प्यारे भूगोल के जासूसों। मैं हूं आपका अजीत सर और आज हम चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर समुद्र की गहराइयों में। क्या तुम तैयार हो? चलो अपनी तैराकी की गियर पहन लो। आज हम जानेंगे समुद्र की टोपोग्राफी, उसमें मौजूद खजाने और उसके रहस्यों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, समुद्र की सतह की टोपोग्राफी, प्रमुख विभाजन। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की सतह की टोपोग्राफी की। अब तुम सोच रहे होंगे, अजीत सर ये टोपोग्राफी क्या होती है? अरे भाई, ये तो ऐसे ही है जैसे तुम्हारे चेहरे के नक्शे में अलग अलग हिस्से होते हैं। ठीक वैसे ही समुद्र की सतह में भी कई भाग होते हैं। चलो देखते हैं इन प्रमुख विभाजनों को। महाद्वीपीय शेल्फ, ये समुद्र का वो हिस्सा है जो किनारे से थोड़ी दूर है और यहाँ पानी गहरा नहीं होता, जैसे समुद्र का कैफे जहाँ हम स्नैक्स के साथ तैरने जाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे समुद्री जीवन का बसेरा होता है। महाद्वीपीय ढलान, यहाँ से समुद्र की गहराइयाँ शुरू होती हैं। जैसे तुम पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते हो, ठीक ऐसा ही यहाँ होता है। इसे हम कहते हैं थ्रिलिंग राइड। यहाँ पानी की गहराई तेजी से बढ़ती है। महाद्वीपीय बेसिन, ये ढलान के बाद का हिस्सा है जहाँ समुद्र का तल फिर से उठता है, जैसे किसी ने समुद्र की गहराई में एक छोटा सा पहाड़ी बना दी हो। गहरी समुद्री खाई, ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, जैसे किसी ने समुद्र में एक गड्ढा खोद दिया हो। यहाँ पर दबाव इतना अधिक होता है कि कोई भी जीव वहां जीवित नहीं रह सकता। यह जगह है डरावनी गहराई। मध्य महासागरीय पर्वत, ये समुद्र के बीचों बीच स्थित पर्वत हैं, जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई माउंट एवरेस्ट खड़ा हो। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और नए समुद्री तल का निर्माण होता है। नंबर 2, समुद्र के तल की सामान्य विशेषताएं। अब जब हम टोपोग्राफी जान गए, चलो देखते हैं समुद्र के तल की कुछ सामान्य विशेषताएं। गहराई, समुद्र की गहराई औसतन लगभग 3800 मीटर होती है, लेकिन गहरी समुद्री खाइयों में ये 11000 मीटर तक भी जा सकती है, जैसे तुम गहरे गड्ढे में गिर गए हो। तल का प्रकार, यहाँ पर तल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि चट्टानी, रेतिल और कीचड़ भरे तल। जैसे तुम्हारे स्कूल में अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं, ठीक वैसे ही समुद्र के तल में भी विविधता है। जीव जंतु, समुद्र के तल पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर मछलियाँ, समुद्री कछुए और भी अजीबोगरीब जीव होते हैं। जैसे तुम्हारे बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, समुद्र में भी जीवन का एक बाग है। नंबर 3, तापमान, लवणता और घनत्व के नियंत्रक कारक। अब बात करते हैं तापमान, लवणता और घनत्व के बारे में। ये तीनों समुद्र के पानी की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। चलो जानते हैं इनके नियंत्रक कारक। तापमान, समुद्र का तापमान स्थान और गहराई के अनुसार भिन्न होता है। ऊपरी परत में गर्मी होती है, जबकि गहरी परत में ठंडक। जैसे तुम सुबह की ठंडी हवा में उठते हो और दोपहर की गर्मी में पसीना बहाते हो। लवणता, समुद्र के पानी में लवण की मात्रा होती है, जो सामान्यतः 3.5% होती है। ये पानी के वाष्पीकरण और वर्षण के कारण बदलती रहती है, जैसे तुमने नमकीन खाना खाया हो और प्यासा हो गए हो। घनत्व, पानी का घनत्व तापमान और लवणता पर निर्भर करता है। गर्म पानी हल्का होता है, जबकि ठंडा पानी भारी। जैसे गर्म हवा उद्धती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। नंबर 4, समुद्री संसाधनों का महत्व। अब आते हैं समुद्री संसाधनों पर। समुद्र हमारे लिए कई खजाने लेकर आता है। चलो जानते हैं ये क्या क्या है। खनिज, समुद्र की गहराइयों में कई प्रकार के खनिज होते हैं, जैसे कि तांबा, जस्ता और सोना। ये खनिज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तुम हर दिन अपने स्कूल में नए ज्ञान के खजाने खोजते हो। खाद्य संसाधन, समुद्री जीवन हमारे लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत है। मछलियाँ, झींगे और अन्य समुद्री जीव हमें पोषण प्रदान करते हैं। जैसे तुम्हारे बगीचे में सब्जियां उगती हैं, समुद्र में भी जीवन उगता है। ऊर्जा, समुद्र से हमें ऊर्जा के लिए भी कई संसाधन मिलते हैं, जैसे समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जैसे तुम सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हो। नंबर 5, समुद्री अवसादों की वर्गीकरण। और अब समुद्री अवसादों की बात करते हैं। ये अवसाद समुद्र के तल पर विभिन्न स्थानों और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। चलो जानते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति के अनुसार जैविक अवसाद, ये अवसाद जीवों के अवशेषों से बनते हैं, जैसे समुद्री जीवों की हड्डियां और शेल्स। समझो ये समुद्र का कब्रिस्तान है। अकार्बनिक अवसाद, ये चट्टानों और मिट्टी के अवशेषों से बनते हैं,
जैसे तुम्हारे बगीचे में गिरे पत्थर और मिट्टी। रासायनिक अवसाद ये समुद्र के पानी की रासायनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं, जैसे पानी में घुले खनिज बूंदों का जमना। स्थान के अनुसार महाद्वीपीय शेल्फ अवसाद, ये अवसाद महाद्वीपीय शेल्फ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जीवों के अवशेष और मिट्टी मिलती है। महाद्वीपीय ढलान अवसाद, यहाँ पर गहरी समुद्री खाइयों से अवसाद जमा होते हैं। ये अधिकतर पत्थर और मिट्टी होते हैं। गहरी समुद्री अवसाद, ये समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं और इनमें बायोलॉजिकल और लिथोजेनिक अवसाद शामिल होते हैं, जैसे समुद्र की गहराइयों का फूड कोर्ट। तो बच्चों, आज हमने समुद्र की सतह के बारे में बहुत कुछ जाना। टोपोग्राफी, तापमान, लवणता, घनत्व, समुद्री संसाधन और अवसाद, सब कुछ मजेदार तरीके से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहो और मजे करते रहो। बाय बाय।